न्याय और कर्म के देवता शनिदेव 13 जुलाई 2025 से मीन राशि में वक्री हो रहे हैं। तो शनिदेव के वक्री होने का प्रभाव कर्क लग्न या कर्क राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, आने वाले 138 दिनों में शनिदेव आपको कितनी शुभता या अशुभता प्रदान करेंगे, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखिए, कर्क राशि वालों, वर्तमान समय में ना तो आप शनि की 7.5 के प्रभाव में हैं और ना ही आपके जीवन में शनि की ढैया का प्रभाव चल रहा है। साथ ही आपको बता दें कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में शनि को न्याय और कर्म का देवता कहा जाता है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसके अनुरूप शनिदेव अपनी ढैया या 7.5 के दौरान उसको फल प्रदान करते हैं। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में जब मंगल या शनि ग्रह वक्री होते हैं तो इन दोनों ग्रहों के वक्री होने पर इसे बहुत शुभ नहीं माना जाता है। शनिदेव 13 जुलाई से लेकर और 28 नवंबर 2025 तक गुरु की राशि में वक्री रहने वाले हैं। तो आइए जानते हैं शनि का प्रभाव आपके लिए कैसा रहेगा। शनि शोक, दुख, कष्ट, पीड़ा, कंस्ट्रक्शन लाइन, ठेकेदारी का काम, ऑयल इंडस्ट्री, चमड़ा उद्योग, रात्रि, इसके साथ ही जुडिशरी का फील्ड हो गया, मशीनरी हो गया, लॉ से संबंधित चीज़ें हो गए, इन सभी चीज़ों पर इनका प्रभुत्व होता है। तो शनि जब 13 जुलाई को वक्री हो रहे हैं तो आपके भाग्य स्थान पर ये वक्री हो रहे हैं। शनि आपके लिए योग कारक प्लेनेट नहीं बनते, आपके लिए सप्तम भाव और अष्टम भाव के स्वामी होकर नवम भाव में वक्री होंगे। तो निसंदेह यह वक्री काल आपके जीवन में भाग्योदय लेकर आने वाला है। भाग्य का भरपूर आपको सहयोग मिलेगा, भाग्य के द्वारा आपके रुके हुए कार्य बनेंगे। लेकिन इसके लिए आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको धर्म कर्म के साथ जुड़े रहना पड़ेगा। यदि आप धर्म कर्म को मानकर चलेंगे तो इस वक्री अवधि में शनिदेव आपको बहुत अच्छे फल प्रदान करेंगे, भाग्य का सहयोग मिलेगा, रुके हुए आपके कार्य बनेंगे। साथ ही जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए समय बहुत बढ़िया रहेगा। स्पेशली शनि से रिलेटेड जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं या शनि के क्षेत्र से रिलेटेड, जैसे कि इंजीनियरिंग का फील्ड हो गया, ठीक है, कोई भी टेक्निकल फील्ड हो गया, इसके साथ ही मैकेनिकल फील्ड हो गया, तो इन सभी क्षेत्रों में हायर एजुकेशन के लिए भी समय अच्छा रहने वाला है। आपको बहुत अच्छे तरीके से लाभ मिलेगा। साथ ही गुरुजनों की सेवा करने का आपको अवसर प्राप्त होगा। इस समय अवधि के दौरान आपकी धार्मिक यात्राएं भी होती नजर आ रही हैं। लेकिन इसके साथ ही ये सप्तम भाव के स्वामी हैं, नवम भाव से गोचर कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप देख पाएंगे कि आपके लिए दाम्पत्य जीवन में अगर पहले से कोई परेशानी चल रही थी तो वह परेशानी निश्चित तौर पर दूर होगी। पति पत्नी के बीच में संबंध मधुर होंगे, साथ ही आप एक दूसरे को समझ पाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ ससुराल पक्ष के साथ रिश्ते थोड़े से आपके विपरीत हो सकते हैं, स्पेशली 15 अगस्त तक। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान रखकर चलेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जीवन साथी के सहयोग से आपके रुके हुए कार्य बन सकते हैं। जीवन साथी यदि वर्किंग है तो उनको कुछ न कुछ लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। उनके करियर को लेकर आपको गुड न्यूज प्राप्त होती नजर आएगी। स्थिति आपके लिए बढ़िया रहेगी, घूमने फिरने का अवसर भी आपको प्राप्त होगा। कर्क राशि वालों, थोड़ी सी स्थिति ये रह सकती है कि कई बार आप जिस भी कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो, कुछ न कुछ चीज़ें आपके दिमाग में डाउट चीज़ें लेकर आएंगी, यानी किसी न किसी चीज़ को लेकर आप असमंजस की स्थिति में हो सकते हैं। तो थोड़ा सा आप जब भी निर्णय लीजिएगा तो सहजता के साथ में लीजिएगा। आपको चीज़ें नहीं समझ आ रही तो अपने वेल विशर से पूछ लीजिएगा, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। हालांकि इस समय अवधि के दौरान आपकी इच्छा शक्ति में वृद्धि होगी, ठीक है, और साथ ही आपको इस समय अवधि में अपने कर्म पर ध्यान देने की आवश्यकता रहने वाली है। यदि आप सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं तो सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ मिलेगा, वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग भी आपको प्राप्त होने वाला है। लेकिन इसके साथ साथ कार्यस्थल पर आप बहुत ज़्यादा अपने सीक्रेट को रिवील करने से बचें, तो आपके लिए बढ़िया यहाँ पर रहने वाली है चीज़ें। साथ ही शनि 3 दृष्टियाँ रखते हैं। देखिए, शनि की तीसरी दृष्टि का प्रभाव आपके लाभ भाव पर रहेगा। वक्र दृष्टि से ये देखेंगे तो लाभ तो आपके ये देंगे, लेकिन थोड़ा सा लाभ में डिले हो सकता है। जैसे कि आप बिजनेस कर रहे हैं या जहाँ पे आपके पैसे का लेन देन का कोई भी मामला है, तो हो सकता है कि जिसको आप सोच रहे हैं 10 दिन में हो जाए वो 15 दिन में होगा। ये स्थिति बनेगी, लेकिन लाभ निश्चित तौर पर आपके लिए होगा। धन की स्थिति में सुधार होगा, धन लाभ आपके लिए होगा। साथ ही सोशल सर्कल से अगर आप जुड़े हुए हैं, आप रेंटल इनकम प्राप्त करते हैं, किसी भी प्रकार के NGO के माध्यम से पैसा प्राप्त करते हैं, सोशल मीडिया में काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर शनि की तीसरी वक्र दृष्टि हालांकि थोड़ी सी कष्टकारी जरूर होती है, लेकिन चीज़ों को ये डिले कर सकते हैं, क्योंकि लाभ भाव को देख रहे हैं, 11वें भाव को देख रहे हैं, तो डिले कर सकते हैं, लेकिन डिनाई नहीं करेंगे। तो ये स्थिति आपके लिए बढ़िया रहेगी। बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो कुछ क्षेत्रों में देवगुरु बृहस्पति का शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। विशेष तौर पर 18 अक्टूबर से लेकर तो देवगुरु बृहस्पति आपके लगन से गोचर करेंगे, तो ये स्थिति ज़्यादा बेटर बन जाएगी। साथ ही नौकरी पेशा जीवन के अंदर अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं तो प्राइवेट सेक्टर भी आपके लिए अच्छा रहने वाला है। किसी भी प्रकार की
समस्या चुनौती देखने को नहीं मिलेगी। अगर पिछले समय में आपकी जॉब वगैरह छूट गई थी तो न्यू जॉब की अपॉर्चुनिटीज भी आपके सामने निकल कर आने वाली है। मैं नौकरी पेशा जीवन करियर वाइज आपके लिए समय अच्छा देख रहा हूँ। साथ ही आपके लिए बिजनेस व्यापार के मामले के लिहाज से भी समय अच्छा रहेगा। बिजनेस व्यापार में आपको सफलता प्राप्त होगी। अगर आप कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हुए हैं, ठेकेदारी का काम करते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, तो इन सभी क्षेत्रों में आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता नजर आ रहा है। जो लोग माइनिंग का कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं, अपनी फैक्ट्री या इंडस्ट्री चलाते हैं, पॉलिसी वगैरह बेचने का काम करते हैं, इंश्योरेंस का काम करते हैं, वहां पर भी आपको शुभता अवश्य देखने को मिलने वाली है। लेकिन हाँ, शनि जब वक्री हो रहे हैं तो आपको जुलाई अंत तक ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी वाणी पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी। वाणी की वजह से कोई चीज़ें खराब ना हो जाए, इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद तो आपके लिए चीज़ें बहुत बढ़िया रहेंगी। आपके साहस और पराक्रम में भी वृद्धि होगी। शनि की जो हम देखें 7वीं दृष्टि का प्रभाव आपके लिए रहने वाला है। शनि आपके 3rd हाउस को देखेंगे, यानी कि कन्या राशि पर ये अपनी दृष्टि डालेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आपके लिए थोड़ा सा आप आलस्य कर सकते हैं। आलस की वजह से आपके काम खराब हो सकते हैं। जो लोग सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड, टूर एंड ट्रेवल का कार्य करते हैं, उसमें आपको थोड़ा सा मंदी देखने को मिलेगी, यानी धीमापन आपको देखने को मिल सकता है। तो इस पर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो 3rd हाउस आपके साहस और पराक्रम का है। तो कहीं ना कहीं से मैंने कहा कि विल पावर में ये वृद्धि निश्चित तौर पर करेंगे। अच्छी स्थिति के लिए, कंपटीशन के लिए आपको तैयार करेंगे। आपका जो माइंडसेट होगा वो कॉम्पिटिटिव माइंडसेट होगा। लेकिन यहाँ पर अपने मित्रों के साथ में आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। मित्रों के साथ मिलकर कोई भी बिजनेस शुरू ना करें, कहीं पर भी पैसा निवेश ना करें, अन्यथा आपके लिए यहाँ पर दिक्कत होती हुई नजर आ रही है। मित्रों के साथ में मिलकर कार्य करते हैं तो और निश्चित तौर पर इस समय अवधि के दौरान आपको धोखा मिलेगा। ठीक है। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह प्रस्ताव मिल सकते हैं। विवाह से संबंधित बात आगे बढ़ सकती है। शादी विवाह की बातें आगे चल सकती हैं। हालांकि अभी विवाह का योग आपके लिए बनेगा नहीं, बट हाँ, विवाह से संबंधित बातें आगे बढ़ सकती हैं, ये स्थिति रहने वाली है। इसके साथ में शनि की जो दृष्टि का प्रभाव है, 10वीं दृष्टि से ये धनु राशि को देखेंगे, आपके 6ठे भाव को देखेंगे। तो देखिए, शत्रुओं पर ये विजय दिलाने का कार्य करेंगे। शत्रु आपके समाप्त होंगे। शत्रु संबंधित समस्या अगर आपकी चल रही थी तो उसमें आपको शुभता देखने को मिलेगी। उसका रीजन यह है कि देवगुरु बृहस्पति की भी 7वीं दृष्टि है धनु राशि पर। तो कहीं ना कहीं से आपके लिए अगर आप लोन लेना चाहते हैं, लोन लेकर कोई काम शुरू करना चाहते हैं, तो मैं यही कहूंगा कि अपनी पत्रिका वगैरह आप दिखवा लीजिएगा, उसके बाद ही आप लोन लेकर कोई कार्य शुरू कीजिएगा। नौकरी पेशा जीवन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। बिजनेस भी आपका अच्छा चलेगा। कंपटीशन में सफलता स्टूडेंट विद्यार्थियों को मिल सकती है। तो ये चीजें कुछ आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाली हैं। लेकिन जब शनिदेव 9th हाउस के अंदर वक्री हो रहे हैं तो पिता के साथ में दूरी बन सकती है। भाई बहनों के साथ संबंधों पर ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। अब यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। पहली बात तो यह है कि इस समय अवधि के दौरान जो धन आएगा तो परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य पर अचानक से आपका धन खर्च होगा, यानी पैसा बीमारी पर खर्च होने का योग बनता है। दूसरी बात कि ससुराल पक्ष के साथ छोटे मोटे मनमुटाव हो सकते हैं। तीसरी बात कि मित्रों से आपको सावधानी रखनी है, किसी पर बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करना है, अपने संबंधों पर ध्यान रखें। बाकी चीज़ें करियर वाइज धन के लिहाज से आपके लिए अच्छी रहने वाली हैं। पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छी रहेगी। सुख समृद्धि में आपकी वृद्धि होगी। सुख साधन खरीदने का योग बनेगा। मकान वाहन का योग बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ये चीज़ें आपके लिए अच्छी रहने वाली हैं। उपाय क्या करेंगे? देखिए, कर्म पर फोकस कीजिए। जो आप काम कर रहे हैं उस पर फोकस कीजिए। ईमानदारी के साथ कार्य कीजिए। अगर आप किसी सरकारी पद पर हैं या उच्च पदस्थ हैं जहां पर आपके पद की वैल्यू है तो वहां पर उसका गलत दुरुपयोग ना करें आप। साथ ही गरीब व्यक्तियों की मदद कर सकते हैं, है ना। ये एक चीज़ और आप अच्छा करेंगे कि इस समय अवधि के दौरान धर्म के साथ आप जुड़े रहें। धार्मिक क्रियाकलापों में अगर आप संलग्न रहेंगे तो शनिदेव आपके लिए इन 138 दिनों में बहुत कुछ प्रदान करेंगे। तो दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।